हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1, 7 और 4, ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्या करना है? बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो बिंदुओं ऋण 1, 7 और 4, ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, दो बिंदुओं को मिलाने, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर जो बिंदु करता है उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले ये दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं। माना A बराबर ऋण 1, 7, ये B बराबर 4, ऋण 3। देखिए, ये हो गया हमारा बिंदु A, ये हो गया बिंदु B। ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये बन गया हमारा। इसके बीच में हमें एक बिंदु लेना है जो 2:3 के अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करे। तो ये हमने एक ले लिया, एक बिंदु ये ले लेते हैं P। इस वाले बिंदु का नाम ले लिया हमने P। इसके निर्देशांक हमें दिए, इसके निर्देशांक हमें दिए। P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो P बराबर मान लेते हैं हम, P बराबर x, y। जो विभाजन सूत्र से हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे जो हमने माने हैं x और y, इनके मान। विभाजन सूत्र, पहले हम आपको विभाजन सूत्र बताते हैं कि क्या होता है। विभाजन सूत्र होता है x बराबर, पहले mx प्लस mx लिखेंगे, बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2, y बराबर my प्लस my, बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 12, 21, यहाँ पे 12, 21 लिखना है। देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बनेगा, यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1। देखिए, इसमें होगा ये x1 x2 y1 y2, ये 2:3, ये जो हमें दिया है ये क्या, देखो, जब हम ये रेखाखंड में एक बिंदु आएगा विभाजित करेगा तो ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये जो है ये m1 और ये m2 अनुपात है। तो m1 पता चल गया, m2 भी हमें पता चल गया। x1 x2 ये रहे, x1 x2 y1 y2। अब हम विभाजन सूत्र में मान रखते हैं और x का मान निकालते हैं। x बराबर m1 का मान 2 गुणित x2 का मान 4 धन m2 3 गुणित x1 ऋण 1 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, और y बराबर m1 y2, m1 का मान 2 गुणित y2 का मान ऋण 3 धन m2 3 गुणित y1 का मान 7 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3,
बराबर 4 दूनी 8 धन 3 में 1 का गुणा ऋण 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 बटे 2 धन 3 5 और ये y बराबर क्या जाएगा 3 दूनी 6 और ऋण आ जाएगा क्योंकि ऋण 3 है धन 7 दिया 21 बटे में 3 और 2 5 ये x बराबर 8 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 5 बटे में 5 तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या जाएगा 5 एकम 5 x का मान आ जाएगा 1 और y को देखते हैं y बराबर क्या आएगा ऋण 6 धन 21 है देखो यहाँ 11 में से 6 घटाएंगे 5 और यहाँ पे 2 की जगह में क्या बच जाएगा 1 का 1 बटे में 5 तो 5 एकम 5 5 दिया 15 y बराबर क्या जाएगा 3 जो हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे बिंदु P के तो हम लिखते हैं उत्तर अतः बिंदु AB को विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है x का मान हम पहले लिखते हैं x का मान फिर y का मान लिखते हैं तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 हल। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 को हल। प्रश्न नंबर 2 बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें ये 2 बिंदु दिए हैं इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित समान रूप से 3 भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम पहले ये दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं लिखते हैं माना A बराबर लेते हैं 4, ऋण 1 4, ऋण 1 B बराबर ऋण 2, ऋण 3। देखिए ये हो गया हमारा रेखाखंड A B ये हो गया A ये हो गया B। क्या है बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कैसे होगा देखो ये एक बिंदु लिए ये 2 बिंदु हमें लेने होंगे तब देखो 1 2 3 समान रूप से 3 भाग बनेंगे समान रूप से 3 भाग में विभाजित होगा तब ये रेखाखंड। तो ये बिंदु को ले लेते हैं हम C ये बिंदु ले लेते हैं D। हमें ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है ये 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हैं। पहले हम लिखते हैं बिंदु A का मान क्या है 4, ऋण 1 और बिंदु B ऋण 2, ऋण 3 के रेखाखंड को बिंदु C इसको ले लेते हैं x, y और बिंदु D
डी के भी एक्स वाई ले लेते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित करते हैं। ये बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको सी और डी बिंदु सम त्रिभाजित करते हैं, लिखा है हमने। अब हम पहले जब हम सी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो यहाँ से ए से सी तक कितना भाग होगा, 1। फिर सी से बी तक कितने भाग हो रहे हैं, 1 2। तो क्या हो जाएगा अनुपात, 1:2। बिंदु सी के निर्देशांक के लिए पहले लिखते हैं सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक के लिए क्या आ रहा है, m1 बराबर 1 और m2 बराबर क्या आ रहा है, 2। और ये है ही हमारे पास x1 x2 y1 ये y2। हम सी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर पहले हम क्या लिखते हैं, m x प्लस m x बटे में लिखते हैं m1 प्लस m2 और y बराबर क्या जाएगा, ऐसे ही m y प्लस m y बटे में m1 प्लस m2। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 12, फिर इसी का उल्टा 21, यहाँ पे फिर 12 फिर 21। अब इसमें हम मान रखेंगे, x बराबर क्या जाएगा, m1 1 गुणित x2 का मान क्या है, ऋण 2 धन m2 का मान 2 गुणित x1 4 m1 प्लस m2 1 प्लस 2। y बराबर क्या जाएगा, m1 का मान क्या है, 1 गुणित y2 का मान ऋण 3 धन m2 का मान 2 y1 का मान ऋण 1 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। x बराबर 1 में ऋण 2 का गुणा होगा, ऋण 2 धन 4 दूनी 8 बटे 2 रेट 3 कॉमा। y बराबर क्या आ जाएगा, 1 में ऋण 3 का गुणा होगा, ऋण 3 ऋण, देखो यहाँ पे धन है लेकिन जब 2 का ऋण 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ऋण 2 बटे में 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। ये अभी हम सी के निर्देशांक निकाल रहे हैं। x बराबर ऋण 2 धन 8 क्या आ जाएगा, 6 बटे 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। y बराबर ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 5 बटे में आ जाएगा 3। तो सी के निर्देशांक क्या आ गए हमारे, देखो ये सी के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम। सी बराबर क्या आ गया, 2 कॉमा ऋण 5 बटे 3। ये आ गया हमारे सी के निर्देशांक। अब हम डी के निर्देशांक निकालेंगे। लिखते हैं डी के निर्देशांक। देखिए हमारे पास ये रेखाखंड है, ये हो गया ए बी और इसमें 2 बिंदु है, ये सी और ये है डी। जब हम ये 2 बिंदु बीच में लेते हैं तब ये रेखाखंड समत्रिभाजित होता है। जब हम बिंदु डी लेंगे तो ए से बिंदु डी के बीच में कितने भाग हो रहा है, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और डी से बी तक कितना हो जाएगा, 1 भाग, तो अनुपात क्या जाएगा, 2:1। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, m2 बराबर क्या हो जाएगा,
1 और हम x1 x2 के मान भी लिख लेते हैं। देखिए a के निर्देशांक क्या है? 4 ऋण 1, 4 ऋण 1 और b के निर्देशांक क्या है? ऋण 2 ऋण 3, ऋण 2 ऋण 3। ये हो गया ऋण 2 ऋण 3। तो इसमें ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। x1 बराबर 4, x2 बराबर कितना? ऋण 2, y1 बराबर ऋण 1 और y2 बराबर ऋण 3। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इधर देख तो नहीं सकते हैं अभी, इसलिए हम पहले इसको इधर लिख ले रहे हैं कि x1 x2 y1 y2 के मान, जिससे कि कोई गलती ना हो। तो हम d के निर्देशांक निकालेंगे। तो x बराबर पहले m x प्लस m x बटे में m1 प्लस m2 कॉमा y बराबर क्या आ जाएगा? m y प्लस m y बटे में m1 प्लस m2। अब क्या करते हैं हम? 12 21 फिर लिखेंगे 12 21। विभाजन सूत्र लिख लिया हमने। अब हम इसमें मान रखेंगे और बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x बराबर m1 का मान 2, x2 ऋण 2 धन m2 1 गुणित x1 4 बटे m1 प्लस m2 2 धन 1 y बराबर m1 2 गुणित y2 का मान कितना दिया? ऋण 3 धन m2 का मान 1 गुणित y1 का मान ऋण 1 बटे में 2 धन 1। फिर x बराबर 2 में ऋण 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, ऋण 4 हो जाएगा धन 4 एकम 4 बटे में 3 हो जाएगा। y बराबर 2 में ऋण 3 का गुणा होगा 2 तिया 6 तो ऋण 6 धन ऋण हो जाएगा 1 एकम 1 2 1 3। x बराबर ऋण 4 धन 4 0 तो 0 बटे 3 क्या हो जाएगा? 0। y बराबर ये ऋण 4 और धन 4 0 हो गया, ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 7 बटे में 3। तो d के निर्देशांक d बराबर क्या आ जाएगा? 0 ऋण 7 बटे 3। अब हम लिख देते हैं उत्तर C के निर्देशांक और d के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो उत्तर में लिख रहे हैं हम C बराबर, पहले C के निर्देशांक देख लेते हैं क्या है। 2 ऋण 5 बटे 3 है, 2 ऋण 5 बटे 3, 2 ऋण 5 बटे 3। ये हो गया C का निर्देशांक और ये D बराबर अभी निकाला हमने 0 ऋण 7 बटे 3। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा हल। प्रश्न नंबर 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में
चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये स्कूल के खेलकूद का मैदान है, ABCD। देखो ABCD ये मैदान है। इसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, और AD के अनुदेश ये इस वाली AD में क्या किया गया है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये देखिए 1-1 मीटर की दूरी पर पूरे ऐसे करके 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति हमें दी है 7.12। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति, देखो ये दूसरी पंक्ति में AD के कितने भाग, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। और ये जो प्रीत है ये है निहारिका, ये N, ये प्रीत हो गई P। प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और ये AD के 1/5 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो ये दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें बताना है। तो ये दूरी बताने के लिए हमें सबसे पहले इनके निर्देशांक पता होने चाहिए। ये N और P के हमें पहले निर्देशांक पता होने चाहिए। ये कैसे पता करेंगे हम? देखिए, हमने अभी पढ़ा है, जब भी हम ग्राफ वाले करते हैं तो देखो इस साइड में क्या होता है, X अक्ष होता है, और ऐसे में क्या होता है, Y अक्ष होता है। इसमें धनात्मक X और इधर धनात्मक Y, और इधर साइड होता है ऋणात्मक X और नीचे होता है ऋणात्मक Y। तो हम पहले क्या बिंदुओं में, जब हम निर्देशांक में पहले X के मान रहते हैं तो क्या बनेगा निर्देशांक N का। देखो X पे कौन सी पंक्ति पर है, दूसरी पंक्ति पर है, तो X का मान तो हो गया 2। लेकिन अब Y का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो, जो निहारिका है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, AD में कितने गमले हैं पूरे 100, AD में कितने गमले हैं 100, AD के 1/4 भाग, AD में ये 100 में 1/4, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, बचा 2, 4 पंचे 20, तो क्या आ गया 25। तो 2,25 हो गया ये निहारिका का निर्देशांक। अब ये प्रीत का निकालेंगे हम। देखो प्रीत 8वीं पंक्ति है, X में कौन सा मान है 8, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 8, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के 1/5 भाग, ठीक है। AD में कितने गमले हैं पूरे 100, तो 100 में गुणा कर देंगे 1/5 से। देखो 5 दूनी 10, और ये 0 का 0, तो क्या आ जाएगा 20। ये हमें N और P के निर्देशांक मिल गए हैं, और हमें क्या करना है, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है 7.1 में, तो दूरी के सूत्र से हम पहले दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माना N बराबर, देखो निहारिका और P बराबर, हम निहारिका और प्रीत के पहले निर्देशांक लिख लेते हैं देखकर। देखिए N के निर्देशांक क्या है 2,25 लिखते हैं, 2,25,
और p के निर्देशांक 8,20। 8,20 इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करते हैं। दूरी NP निकालेंगे। NP बराबर दूरी का सूत्र लगाएंगे। रूट में x1 ऋण x2 पूरे का वर्ग धन y1 ऋण y2 पूरे का वर्ग बराबर। देखिए पहले हम x1 x2 और y1 y2 देख लेते हैं। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ये होगा y1, ये होगा y2। अब हम मान रखते हैं। पहले रूट लगाएंगे। x1 का मान x1 माइनस x2 है। x1 माइनस x2 2 ऋण 8, 2 ऋण 8 पूरे का वर्ग धन y1 ऋण y2, y1 y2 25 ऋण 20, 25 ऋण 20 पूरे का वर्ग बराबर। रूट लगाएंगे। 2 ऋण 8 है। 8 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण 6। ऋण 6 का वर्ग होगा क्या आ जाएगा 36 धन 25 माइनस 20 5, 5 का वर्ग पचम 25 होता है 5 का वर्ग। 36 में 25 को जोड़ लेंगे। 6 5 11 का 1 हाथ आया 1, 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा 61। ये दूरी NP बराबर क्या आ जाएगा रूट में 61। चूंकि ये दूरी है तो इसमें इसको लिखेंगे हम मीटर में। अब हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये हमने दूरी निकाल ली। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ये दोनों झंडे को मिलाते हुए जो रेखा बनेगी, रेखाखंड बनेगी, इसके ठीक आधी दूरी पर ठीक बीच पे किसको रश्मि को एक झंडा गाड़ना है तो वो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यह हमें रेखाखंड, इस रेखाखंड पर जो ये बिंदु आएगा इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं। देखिए ये N और P, ये रहा हमारा N और ये रहा हमारा P। इस वाले रेखाखंड के बीच में एक बिंदु ले लेते हैं हम R फॉर रश्मि हो जाएगा। रश्मि को झंडा कौन से वाले निर्देशांक पे गाड़ना है ये हम निकालेंगे। तो इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं R बराबर x y। तो R के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। तो R जो है वह बिंदु N व बिंदु P का मध्य बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु के सूत्र से हम हल करेंगे। देखो मध्य बिंदु x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। देखें x1 x2 के मान x1 2 x2 8, 2 प्लस 8 लिखते हैं 2 धन 8 बटे में 2। x बराबर 8 में 2 जुड़ जाएगा 10 बटे 2। तो 2 पंचे 10। x बराबर क्या आ गया 5। अब कॉमन लगा के y देखते हैं y1 y2 के मान। y1 25, y2 20, 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 बटे 2 बराबर 25 में 20 जोड़ेंगे 45 बटे में 2। देखो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 5 है 2 दूनी 4, बचेगा
2 दूनी 4 हो गया, बचेगा 1 दशमलव लगा के 0 तो 2 दशमलव लगा दिए, 0 लेंगे तो 2 पंचे 10। y का मान क्या आ गया हमारा 22.5। तो बिंदु R के जो निर्देशांक है वो हमें मिल गया। हम लिखते हैं अतः बिंदु के निर्देशांक 5,22.5 है। देखिए x का मान हम पहले लिखते हैं और y का मान बाद में। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल। इसके बाद करते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो रश्मि को अपना झंडा पांचवी पंक्ति और y में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, बिंदु ऋण 3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ये 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं, लिखते हैं माना इसको ले लेते हैं ए बिंदु, ए बराबर ऋण 3,10, बी बराबर लेते हैं 6,8 और बिंदु इस वाले बिंदु को मान लेते हैं बिंदु सी बराबर ऋण 1,6। तो देखिए ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये बिंदु हमने ले लिया यहाँ पे, ये बिंदु हो गया हमारा सी, बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं हम m1 और m2। तो ये m1 m2 के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें विभाजन सूत्र लगा रहे हैं। x बराबर क्या होता है m x प्लस m x बटे में m1 प्लस m2, क्या लिखते हैं हम 12 21। इसमें देख लेते हैं x1 x2, ये हो जाएगा x1, ये x2, ये y1, ये हो जाएगा y2। मान रखते हैं और ये जो बीच वाला बिंदु रहेगा हमारा C, इसके निर्देशांक हम क्या लेंगे x y। तो ये हो जाएगा x, ये होगा y। तो देखिए x का मान क्या ऋण 1, x की जगह पर ऋण 1, m1 m2 तो हमें याद करना है m1, x2 का मान 6 धन m2 गुणित x1 का मान ऋण 3 बटे m1 प्लस m2। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1, तिर्यक गुणा कर देंगे इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। इसका गुणा इधर ऋण 1 में कर देते हैं, ऋण 1 में गुणा होगा m1 धन m2 का, बराबर में 1 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 6 m1 धन ऋण, ये ऋण 3 का गुणा m2 में होगा तो ऋण 3 m2, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3 m2। ऋण 1 का गुणा अंदर कर देंगे, ऋण m1 ऋण m2 बराबर क्या आ जाएगा 6 m1 ऋण 3 m2। ये 6 m1 को इधर ले आते हैं, ऋण m1, ये धन का 6 m1 इधर आएगा तो ऋण 6 m1 हो जाएगा, बराबर ये ऋण का m2 इधर जाके हो जाएगा धन का m2। ऋण 3 m2 है ऑलरेडी इधर, ये
ऋण का m2 इधर आके हो जाएगा धन का m2 बराबर ऋण m1 और ऋण 6 m1 क्या हो जाएगा 6 और 1 7 ऋण 7 m1 ऋण 3 में से धन 1 होगा क्या हो जाएगा ऋण 2 m2 ऋण 3 m2 में से एक m2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऋण 2 m2 ऋण से ऋण कट जाएगा ये m1 ये m2 को ले आते हैं m1 के बटे में और ये 7 को ले जा लेते हैं 2 के बटे में तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया 2 अनुपात 7 हमें अनुपात ही याद करना था कि किस अनुपात में ज्ञात विभाजित करेगी तो ये हो गया हमारा उत्तर ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 हल। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5वां हल। प्रश्न नंबर 5 वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, ऋण 5 और B ऋण 4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाला रेखाखंड कह रहा है तो पहले ये ले लिया हमने बिंदु A ये ले लिया हमने बिंदु B इनको मिलाने वाला रेखाखंड पहले हमने ये रेखाखंड खींच लिया x अक्ष से विभाजित होगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए हमें अनुपात ज्ञात करना है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है x अक्ष से विभाजित होता है तो मतलब x अक्ष पे y बराबर क्या होता है 0 x का मान देखो a का मान क्या दिया हम लिखते हैं माना a बराबर 1 ऋण 5 b बराबर ऋण 4, 5 ये b बराबर और ये जो बिंदु हमने बीच में लिया इसको ले लेते हैं हम O और इसके निर्देशांक क्या होंगे देखो रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो इसमें x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो ये O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे O बराबर हो जाएगा x, 0 तो हमें यह अनुपात ज्ञात करना है। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए यह अनुपात हमें ज्ञात करना है अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं m1 और m2 m1 m2 का अनुपात हमें ज्ञात करना है मान हमें ज्ञात करना है m1 m2 का हम ज्ञात करते हैं हम पहले मान लेते हैं कि वह अनुपात क्या है m1 अनुपात m2 है लिखते हैं वह अनुपात क्या है m1 अनुपात m2 है ठीक है देखिए y का मान 0 है y बराबर हम विभाजन सूत्र लगा रहे हैं क्या होता है my प्लस my बटे में m1 प्लस m2 यहाँ पे क्या था 12, 21 मान रखेंगे और पहले हम देख लेते हैं कि इसमें y1 y2 क्या होंगे देखो ये होगा x1 ये x2 ये y1 ये y2 ठीक है ये होगा x का मान और ये होगा y का मान तो y बराबर क्या है y बराबर 0 m1 का मान m1 m2 तो हमें याद करना है m1 y2 का मान 5 देन m2 y1 का मान गुणित ऋण 5 बटे में m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 का 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 तो देखो क्या होगा 5 में m1 का गुणा होगा 5 m1 ऋण 5 m2
बराबर में क्या आ जाएगा 0। देखो ये 5m1 इधर ही रहेगा, ये ऋण का 5m2 इधर जाएगा, धन का 5m2, ये m1 इधर ही रहेगा, ये m2 को इधर बटे में ले आएंगे, ये 5 ऑलरेडी इधर है, इस 5 को बटे में ले आएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया 1:1, 1:1 आ गया हमारा अनुपात। और देखिए क्या है आगे, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। और ये जो विभाजन बिंदु O है हमारा, इसके निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। तो y का मान तो 0 है, तो हमें बस x का मान ज्ञात करना है। अब हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो x का विभाजन सूत्र लिखते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए विभाजन, x बराबर क्या होता है mx प्लस mx बटे में m1 प्लस m2, यहाँ पे 12, 21 बराबर, देखिए m1 और m2 हमने अभी निकाला, m1 अनुपात m2, m1 और m2 दोनों का मान कितना आया हमारे पास 1:1। m1 m2 का मान तो हमें पता हो गया 1:1, और हमें x1 x2 के मान भी चाहिए, तो x1 का मान 1, x2 ऋण 4, x1 1 लिखते हैं। m1 का मान तो 1, x2 का मान देखते हैं, x2 ऋण 4 गुणित ऋण 4 धन m2 का मान भी 1 गुणित x1 का मान कितना है 1, 1, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 में ऋण 4 का होना होगा ऋण 4 धन 1 एकम 1 बटे में 1 और 1 2, x बराबर ऋण 4 धन 1 क्या जाएगा ऋण 3 बटे 2। x का मान आ गया, हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था, तो O बराबर क्या हो जाएगा हमारा ऋण 3 बटे 2, ये x का मान कॉमा 0, y का मान तो x अक्ष पे 0 होता है, तो ये आ गया हमारा बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए ऋण 3 बटे 2 कॉमा 0। तो हम उत्तर लिखते हैं, वह बिंदु के निर्देशांक, वह बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे ऋण 3 बटे 2 कॉमा 0, व अनुपात भी ज्ञात करना था, अनुपात क्या है 1:1 है। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल। अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया, बिंदु दिए हमें 4 और ये इसी क्रम में लेना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो कह रहा है। हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज, ये इसी क्रम में, देखो ये हो गया 1, 2, ये फिर 4, y फिर x, 6 ये 3, 5 ये हो गया
ए बी, ये सी, और ये हो गया हमारा डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है, तो हम विकर्ण लेते हैं इसमें। देखो a से c ये विकर्ण, और b से d ये एक विकर्ण हुआ, और इसका ये बीच में मध्य बिंदु लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम o। अब लिखते हैं विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु क्या है? O है। विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु O है, इसलिए देखिए AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? AC का मध्य बिंदु के सूत्र से हम कैसे निकालते हैं? x1 + x2 बटे 2 से बराबर क्या? x1 + x2 बटे में 2। तो जब हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। देखिए AC के लिए ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो हम लेते हैं, देखो x1 + x2 1 + x क्या हो जाएगा? 1 + x बटे में 2। ये आ गया हमारा AC का मध्य बिंदु। लेकिन ये सिर्फ क्या आया? x बराबर आया। अब हमें y भी निकालना है। y बराबर क्या जाएगा? y1 + y2 बटे में 2। देखिए y1 का मान 2, y2 का मान 6, 2 धन 6 बटे 2। तो y बराबर क्या जाएगा? 6 और 2 8 बटे 2। y बराबर 2 चौके 8। y का मान क्या आया? 4, और x का मान 1 धन x बटे में 2। अब हम विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालते हैं। BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा? देखो x बराबर x1 + x2 बटे में 2, और y के बराबर में क्या जाएगा? y1 + y2 बटे में 2। देखिए BD के लिए x1 x2 और y1 y2 क्या होगा? देखिए BD के लिए ये x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। देखिए x1 + x2 4 धन 3 लिखते हैं, 4 धन 3 बटे में 2। तो क्या जाएगा? 7 बटे 2। x बराबर क्या आ गया? 7 बटे 2। अब हम y का मान निकाल रहे हैं। y बराबर y1 + y2, y1 + y2, y धन 5 क्या जाएगा? y धन 5 बटे में 2। ये आ गया y बराबर। देखिए इसमें भी x बराबर 1 धन x बटे 2 है, और इसमें x बराबर 7 बटे 2 है। तो हम ये दोनों x के बराबर में है, तो ये दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं
यहाँ पे क्या है, 1 धन x बटे 2 बराबर 7 बटे 2। 1 धन x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 लिखा हमने। और इसी के बाजू में ले लेते हैं y। देखिए इसमें y बराबर क्या है, 4 है, और इसमें y बराबर y धन 5 बटे 2 है। दोनों y के मान हैं तो हम इसके बराबर में इसको ले लेते हैं। y धन 5 बटे 2 बराबर 4। y धन 5 बटे 2 बराबर 4। ये दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 धन x बराबर 7। x बराबर क्या जाएगा, 7। ये धन का 1 इधर आके ऋण का 1 हो जाएगा। x बराबर 7 ऋण 1 6। x बराबर क्या आ गया, 6। अब y धन 5 लिखते हैं बराबर, ये 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 दूनी 8। y बराबर 8, ये धन का 5 इधर जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा। y बराबर 8 माइनस 5 3। तो y का मान क्या आ गया हमारा, 3। हमें x और y के मान ही ज्ञात करने थे तो हम लिखते हैं उत्तर x बराबर 6, y बराबर 3। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6वां हल। प्रश्न नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, ऋण 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जहां AB एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बना लेते हैं पहले। ये बन गया हमारा वृत्त। देखिए इसमें वृत्त का व्यास क्या होगा, ये हो गया हमारा वृत्त का व्यास AB, और जिसका केंद्र 2, ऋण 3, ये केंद्र O ले लिया, इसका क्या है 2, ऋण 3 O। और B के निर्देशांक भी हमें दिए हैं। B के निर्देशांक क्या है 1, 4। तो हमें A के निर्देशांक ज्ञात करना है। लिखते हैं, माना A बराबर मान लेते हैं हम x, y। A बराबर ले रहे हैं हम x, y। B बराबर दिया है 1, 4। O बराबर 2, ऋण 3। और हमें A का मान निकालना है। देखिए O AB का मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा x, y। मध्य बिंदु का सूत्र होगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो देखते हैं y1 y2 क्या होगा और x1 x2 क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2, ये रहेगा हमारा y1, ये हो जाएगा y2। तो हम इसमें मान रखते हैं और x y क्या होगा, ये होगा x, ये होगा y। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x बराबर क्या, 2 बराबर x1 क्या है, x1 x प्लस
x2 का मान 1 बटे में 2 कॉमा y बराबर y1 y। देखो y का मान क्या है, ऋण 3, तो यहाँ पे हम ऋण 3 लिखेंगे प्लस y2 का मान 4 बटे में 2। अब ये 2 का गुणा इधर 2 से कर देंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x धन 1 कॉमा ऋण 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ऋण 3 दूनी 6 बराबर y धन 4। अब ये x है इधर, x के साथ में एक प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर 4 है इधर, ये धन का 1 इधर जाके हो जाएगा ऋण का 1। तो x बराबर क्या जाएगा, 4 ऋण 1 3। यहाँ ऋण 6 है, इधर धन 4 है। y बराबर क्या जाएगा, ऋण 6, ये धन का 4 जाके इधर हो जाएगा ऋण का 4। तो y बराबर ऋण 6 ऋण 4 ऋण 10। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक के निर्देशांक लिखते हैं, अतः a के निर्देशांक पहले x का मान क्या आया है, 3 कॉमा y का मान ऋण 10 है। ये हो गया हमारा उत्तर। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 हल। अब हम प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न नंबर 8, यदि a और b क्रमशः ऋण 2 और 2 ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर क्या, 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए A और B के निर्देशांक हमें दिए हैं, P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और इसमें एक संबंध दिया है हमें, AP बराबर 3/7 AB और P जो है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो हम पहले AB एक रेखाखंड बनाते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये बन गया हमारा रेखाखंड। और P यहाँ ले लेते हैं हम, P कहाँ पर है, रेखाखंड AB पर स्थित है और P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। P के निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है, x, y। A के निर्देशांक हमें दिए हैं क्या, ऋण 2, ऋण 2 और B के निर्देशांक 2, ऋण 4, 2, ऋण 4। और क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB। लिखते हैं AP बराबर 3/7 AB लिखा। ये AB गुणे में इधर बटे में ले आएंगे तो AP बटे में AB बराबर आ जाएगा 3/7। इसका मतलब क्या है, AP बराबर 3 और AB बराबर 7। AP बराबर 3, देखो ये A से P की दूरी कितनी, AP बराबर 3, ये दिया हमें 3 और AB बराबर 7 और ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा AB है, ये दिया है 7। देखो जब हम AB 7 है, AB में से AP घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे तो P भी आ जाएगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। P से B के बीच का मान क्या आ गया, 4। तो M1 का मान हो गया 3, M2 का मान हो गया हमारा 4। लिखते हैं, माना A बराबर कितना, ऋण 2, ऋण 2
b बराबर 2 कॉमा ऋण 4 और p बराबर क्या लिया हमने x कॉमा y। हम विभाजन सूत्र लगा रहे हैं। देखो m1 बराबर क्या आया 3 और m2 बराबर 4 है। तो विभाजन सूत्र लिखते हैं। x बराबर क्या होता है m x धन m x बटे में m1 धन m2 कॉमा y बराबर क्या m y धन m y बटे में m1 प्लस m2। और इसमें क्या लिखते हैं 12 21 12 21। इसमें हम मान रख देंगे। m1 का मान क्या है देखो m1 का मान 3 और m2 का मान 4। तो बराबर में लिखते हैं m1 का मान कितना है 3 x2 का मान देखिए ये होगा हमारा x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो x2 का मान क्या है 2 धन m2 का मान 4 गुणित x1 ऋण 2 बटे में m1 प्लस m2 है तो 3 धन 4। x बराबर y बराबर लेते हैं m1 का मान क्या है 3 गुणित y2 का मान ऋण 4 धन m2 का मान कितना है 4 गुणित y1 का मान ऋण 2 बटे m1 प्लस m2 3 धन 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर 3 दूनी 6 धन 4 में ऋण 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 तो ऋण 8 आ जाएगा। 3 और 4 7 कॉमा y बराबर 3 में ऋण 4 का गुणा करेंगे 4 दिया 12 तो ऋण 12 धन ऋण हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे में 3 धन 4 7 हो जाएगा। फिर x बराबर 6 ऋण 8 बटे 7 6 ऋण 8 है तो ऋण 2 बटे में 7 कॉमा y बराबर क्या आ जाएगा ऋण 12 में ऋण 8 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा ऋण 20 बटे में 7। लिखेंगे p के निर्देशांक क्या ऋण 2 बटे में 7 कॉमा ऋण 20 बटे में 7 है। ये हो गया हमारा उत्तर। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 हल। प्रश्न नंबर 9 बिंदुओं A ऋण 2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदुओं A और B दो बिंदु लेने हमें A और B। ये हो गया हमारा बिंदु A ये हो गया बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड। ये बन गया हमारा एक रेखाखंड। बिंदु A के निर्देशांक क्या है ऋण 2, 2 B के निर्देशांक 2, 8। देखो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करना है। इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। देखो एक बिंदु लिया कितने भाग हो गए 1 और 1 2। फिर ये दूसरा बिंदु लिया
कितने भाग हो गए? 1 2 3। यहाँ पे एक और बिंदु ले लिया तो 1 2 3 4 हो गए हमारे, 4 बराबर भाग बने। इसमें ले लेते हैं हम बिंदु, ये हो गया हमारा बिंदु P, ये हो गया Q और इसको ले लेते हैं R। तो हमें ये बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। पहले लिख लेते हैं जो दिया है। देखो A बराबर 2, 2 और B बराबर 2, 8, ये हो गया। और हमें बिंदु P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए बिंदु Q जो है वो बिंदु A और बिंदु B का मध्य बिंदु है। इधर भी 1 2 भाग है, इधर भी 1 और 1 2 भाग है। तो हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। पहले लिखते हैं Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। Q ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। देखिए x1 प्लस x2 ऋण 2 धन 2, इस जगह ऋण 2 धन 2 बटे में 2 बराबर x। y बराबर y1 प्लस y2, ये y1 y2 2 धन 8, 2 धन 8 बटे 2। तो x बराबर क्या जाएगा? ऋण 2 और धन 2 क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर 0 और y बराबर क्या जाएगा? 2 में 8 को जोड़ेंगे 10, 10 बटे 2, तो क्या जाएगा? 2 पंचे 10, y का मान आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा Q के निर्देशांक हमने निकाल लिए। Q के निर्देशांक क्या आ गए? 0, 5। Q के निर्देशांक 0, 5 आ गए। अब देखिए ये जो बिंदु P है वो बिंदु A और Q का मध्य बिंदु है। A और Q का मध्य बिंदु है तो हम निकालते हैं P के निर्देशांक। लिखते हैं P के निर्देशांक। P के निर्देशांक, इसमें भी हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। पता है सभी को कि x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2। तो हम देखते हैं इसमें x1 x2, A और Q लेंगे क्योंकि P A और Q का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 ऋण 2 धन 0 बटे 2, ऋण 2 धन 0, ऋण 2 धन 0 बटे में 2। तो क्या जाएगा? x बराबर क्या जाएगा? ऋण 2 बटे में 2, तो क्या जाएगा? ऋण 1, 2 से 2 कट जाएगा। और y बराबर क्या जाएगा? देखिए y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 2 धन 5 बटे 2, 2 धन 5 बटे में 2। तो y बराबर क्या जाएगा? 5 और 2 7 बटे में 2। देखिए ये P के निर्देशांक भी आ गए। और किसके निर्देशांक रह गए? R के। तो R के निर्देशांक हमें निकालने हैं। R किसका मध्य बिंदु है? बिंदु Q और बिंदु B का। बिंदु Q और बिंदु B का मध्य बिंदु है। लिखते हैं R के निर्देशांक। R के निर्देशांक, R के निर्देशांक x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 0 धन 2 बटे 2, 0 धन 2 बटे में 2। तो x बराबर क्या जाएगा? 2 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। x बराबर आ गया 1, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 5 धन 8 बटे 2,
5 धन 8/2, 8 और 5 13/2। y का मान क्या आ गया? 13/2। हमें बिंदुओं Q, P और R के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो Q, P और R के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लिखते हैं उत्तर। तो Q बराबर लिखते हैं। Q के निर्देशांक क्या है? 0,5। 0,5। P के निर्देशांक, P बराबर क्या आया? ऋण 1,7/2। ऋण 1,7/2। और R के निर्देशांक क्या है? 1,13/2। 1,13/2। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 हल। प्रश्न नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, ऋण 1, 4 और ऋण 2, ऋण 1 है। देखिए क्या हमें क्या दिया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और शीर्ष हमें दिए गए हैं। समचतुर्भुज बनाते हैं। ये बन रहा हमारा समचतुर्भुज। ये हो गया समचतुर्भुज। नाम दे रहे हैं A, B, C, ये हो गया D। और ये हमें दिए हैं शीर्ष। A ले लेते हैं 3, 0, B 4, 5, C ऋण 1, 4 और D क्या हो जाएगा? ऋण 2, ऋण 1। ये बन गया हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे? विकर्ण का मान निकाल लेंगे। देखो विकर्ण क्या होगा? A से C। विकर्ण होगा AC और BD। और ये बीच का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O। लिखते हैं पहले। दिया है क्या क्या दिया? देखो, या फिर माना लिख सकते हैं। A बराबर 3, 0, B बराबर क्या हो गया? 4, 5, C बराबर ऋण 1, में 4 और D का मान क्या है? ऋण 2, ऋण 1। ये समचतुर्भुज के चारों शीर्ष हमें दिए हैं और हमें विकर्ण के मान निकालने हैं। हम दूरी का सूत्र लगा के विकर्ण AC का मान निकालते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट x1 माइनस x2 का वर्ग होता है। A और C लेना है। x1 माइनस x2, 3 ऋण 1, 3 ऋण 1 पूरे का वर्ग, धन y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 0 ऋण 4, 0 ऋण 4 पूरे का वर्ग बराबर रूट 3 ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 धन 0 ऋण 4 आ जाएगा, ऋण 4 का वर्ग भी आ जाएगा 16। तो AC का मान क्या आ जाएगा? रूट में 16 और 16 32। AC बराबर विकर्ण AC बराबर क्या आ गया? रूट में 32। अब हम विकर्ण BD निकाल रहे हैं। तो BD बराबर पहले रूट लगाते हैं। B और D लेना है। x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 का वर्ग होता है। तो x1 माइनस x2
4 ऋण ऋण 2, 4 ऋण ऋण 2 का वर्ग धन y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 5 ऋण ऋण 1, 5 ऋण ऋण 1 पूरे का वर्ग बराबर रूट लगाएंगे। 4 ऋण और ऋण धन, 4 और 2 6, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 धन 5 ऋण और ऋण धन, 5 और 1 6, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 6 12 का 2 हाथ आया 1 3 और 3, 6 और 1 7, तो 36 और 36 72। विकर्ण BD का मान आ गया है 72। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हैं, लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हैं बराबर 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल बराबर देखो 1/2 विकर्ण क्या है हमारे, तो विकर्ण क्या है AC गुणित BD, AC गुणित BD, तो 1/2 AC का और BD का मान क्या क्या आया देखते हैं। AC का मान रूट में 32 गुणित रूट में 72, रूट में 32 गुणित रूट में 72 बराबर 1/2 गुणित, देखो 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ये 4 की जोड़ी बन जाएगी तो 4 आ जाएगा बाहर गुणित ये 72 को 6 36, 36 दूनी 72, इसमें भी 6 की जोड़ी बन जाएगी तो 6 आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा 1/2 गुणित ये 4 आ गया बाहर, 4 रूट में बचा 2 गुणित यहाँ पे 6 आ गया बाहर, रूट में बचा 2, तो ये आ गया 1/2 गुणित 4 6 24 और रूट 2 में रूट 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2, तो गुणे में 2, ये 2 से कट गया 2, तो क्या आ गया क्षेत्रफल हमारा 24। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24। उत्तर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10वां हल। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।